हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नाज़िया और आज हम बात करेंगे कि हमने प्रेजेंटेशन वीडियो तो दिखा दी, हमने उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया है, वो प्रेजेंटेशन वीडियो भी देख चुका है। लेकिन अब टाइम ऐसा आया है जहां पर हम साइलेंस हो चुके हैं। ना हमारा लीड कुछ प्रॉस्पेक्ट है वो कुछ बोल रहा है, ना ही हम कुछ बोल रहे हैं। तो इस जगह पे हम क्या करें कि हमारी क्लोजिंग यूँ हो जाए। मतलब एक टाइम आता है जब उसको हम पूरा प्लान समझा चुके होते हैं एंड वो भी सारी चीज़ें देख चुका होता है, समझ चुका होता है, लेकिन अब उसने चुप्पी साध ली है, अब वो कुछ नहीं बोल रहा है। तो फिर यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने इसके सारे सवालों के जवाब भी दे दिए, प्रेजेंटेशन भी दिखा दिया, उसको समझ भी आ गया, लेकिन अब वो साइलेंस मोड पर आ चुका है। तो अब हम उसे कैसे ज्वाइन करवाएं? क्या वो सवाल हैं जो उससे पूछें कि वो हमसे ज्वाइन हो जाए, क्योंकि उसने अब चुप्पी साधा हुआ है। ये हमारे साथ बहुत बार होता है कि लीड हमारे पास आई है, उसने प्रेजेंटेशन वीडियो भी देखी है, उसने कॉल पर बात भी किया है, हमने उसको पूरा सब कुछ समझाया भी हुआ है, लेकिन अब वो चुप गया है। तो अब यहाँ पर हम क्या उससे कहें ऐसा कि वो ज्वाइन कर ले? तो फिर देखिए, यहाँ पर हमें ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी है। देखिए, जब भी हम कोई चीज़ मांगने जाते हैं, है ना, कोई भी चीज़ मांगने, तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड और बेकार लगता है। हमने उससे पैसे नहीं मांगने, हमने उससे सेल ये नहीं कहना है हमारा प्रोडक्ट ख़रीद लो। यहाँ पे हमें ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी है। एंड क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है, अगर कोई पैसे मांगे तो मत देना, है ना। कोई पैसे अगर कहता है ये ख़रीद लो, मत ख़रीदना बिना उसको देखे समझे। हमको ये बचपन से सिखाया गया है। तो उस बंदे को हमें इस तरह से लेना है कि उसके दिमाग में यही सारी चीज़ें हैं और वो यही सब कुछ सोच रहा है कि उसने ऐसे ही पैसे नहीं लगाने हैं। तो हमने उसके दिमाग को कैसे कन्वर्ट करना है कि वो इस जगह पर सोचे कि हाँ, मुझे प्रोडक्ट लेना है। तो हमें यहाँ पर साइकोलॉजी यूज़ करनी है, ना कि उससे ये कहना है आप मेरे प्रोडक्ट को ले लीजिए या आप मुझे पैसे दे दीजिए। हमें उससे डायरेक्टली नहीं कहना है कि आप मेरा कोर्स बाय कर लीजिए। हमें यहाँ पर उससे कुछ सवाल पूछने हैं एंड जब हम उससे सवाल पूछेंगे ना, तो उसकी थिंकिंग खुद वहाँ तक पहुँच जाएगी कि मुझे प्रोडक्ट बाय करना है। तो हमें क्वेश्चंस के थ्रू उसकी थिंकिंग को कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, ना कि हमने उससे डायरेक्टली बोलना है कि आप मेरे प्रोडक्ट को बाय कर लीजिए। तो मैं आज ऐसे ही कुछ सवाल आपको बताऊंगी जो आप अपने प्रॉस्पेक्ट से पूछ करके उसकी थिंकिंग को आप वहाँ से ले जा सकते हो कि मुझे नहीं बाय करना है, यहाँ तक कि मुझे बाय करना है। ठीक है। पहला सवाल जो हमने अपने प्रॉस्पेक्ट से पूछना है वो ये है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं, आपने पूरा प्रेजेंटेशन वीडियो देखा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? क्या आप मुझे बता सकते हो? देखिए, जब हमने अपने प्रॉस्पेक्ट से ये पूछा कि क्या आप बता सकते हो आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट पसंद आया वीडियो का, तो फिर वो उसकी थिंकिंग चेंज हो गई। देखिए, अब अगर उसको कोई भी पार्ट अगर अच्छा नहीं लगा होगा, तब भी वो कोई ऐसा पार्ट ढूंढने ही लग जाएगा। आपने उसको लगा दिया है क्योंकि आपने ऐसा क्वेश्चन ही उससे कर लिया है, तो वो अब ढूंढने लग जाएगा कि मुझे कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, तो वो कुछ ना कुछ आपको बता ही देगा। तो यहाँ पर आपने उसकी थिंकिंग को चेंज कर दिया। अब जो हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे वो ये है कि अगर आप इस बिज़नेस को अभी स्टार्ट करते हो, तो आपकी कितनी कैपेबिलिटी है कि आप कितना इस बिज़नेस से कमा सकते हो। इस क्वेश्चन के पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि हमने उनसे ये पूछा है कि आप कितना पैसा, आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, कितना आप इस बिज़नेस से कमा सकते हो। तो यहाँ पर हमने उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया एंड उसका लेवल भी चेक किया। अगर वो कहता है इतना इतना, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये कितना कॉन्फिडेंट है। एंड द थर्ड क्वेश्चन जो हमने पूछना है वो ये है, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। आप इसे कहते हो रामबाण क्वेश्चन भी कह सकते हो, कि इससे आपकी क्लोजिंग हो ही जाएगी, और अगर नहीं होगी तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये नहीं स्टार्ट करेगा।
तो फिर हमने उससे कहना है अब कि देखिए, अगर मैं अब आपसे कहूँ कि चलिए इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, हमने सब कुछ देख लिया है, तो चलिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो आपको कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो डिसीज़न लेने से आपको रोक रही है? किस चीज़ पे, किस पॉइंट पे आप एनालाइज़ करना चाहोगे और सोचना चाहोगे? कोई ऐसी बात या कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपके माइंड में जो आपको डिसीज़न लेने से रोक रही है? क्या आप मुझे वो बता सकते हो? ये आपको अपनी लीड से कहना है। तो फिर वो वहाँ पे फटाफट से सोचना शुरू करेगा एंड उसके पास कोई बहाने नहीं बचेंगे कि हमने सारे क्वेश्चंस उसको क्लैरिफाई कर दिया है, हर चीज़ उसको समझा दी है। एंड अगर यहाँ पे वो येस और नो में ही जवाब दे सकता है, उसके पास और कोई चारा नहीं है, तो अगर उसने स्टार्ट करना होगा तो वो फिर आपसे कह देगा कि नहीं, कोई ऐसी पॉइंट नहीं है या कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, चलिए बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो वो आपको तुरंत स्टार्ट कर देगा। अगर उसने कहना है कि नहीं, वो नहीं करेगा, तो वो आपको डायरेक्टली मना कर देगा, देखिए मैं आप काम नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपका टाइम बच गया। अगर उसने काम नहीं स्टार्ट किया और अगर वो स्टार्ट करता है तो यहाँ पे आपकी तुरंत ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये थे 3 क्वेश्चन जो हमने बात किया इस पर और डिस्कस किया। आप इन 3 क्वेश्चंस को पूछ के अपनी क्लोजिंग करवा सकते हो एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी। थैंक यू सो मच।